नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन जिस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं वो अपने इंडिया जीके से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, भारत में 1857 की क्रांति। इस चैप्टर का अपन ने अच्छे से अध्ययन भी कर रखा है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से, उन्हीं सभी प्रश्नों को अपन इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को मैं आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन इसी वीडियो में याद हो जाए। काफ़ी अच्छा ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और जिन विद्यार्थियों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ रखा है उनका ये टॉपिक इन क्वेश्चनों के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी वे प्रश्न हैं दोस्तों जो बार बार प्रत्येक एग्जाम में रिपीट होते हैं। कोई ना कोई सा क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो आपको जानकारी है दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये मेरठ उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, जो कि 10 मई को प्रारंभ हुआ था। इसी दिन यहाँ पर मेरठ में सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ जानकारी दी थी कि जो फौज थी उसमें एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। उसमें जो भी भारतीय सैनिक थे उन्होंने इस राइफल के प्रयोग से मना कर दिया, क्योंकि इस एनफील्ड राइफल में क्या होता था, जो कारतूस लगे होते थे उनमें गाय और सुअर के मांस की चर्बी लगी होती थी। अतः जो भी भारतीय सैनिक थे जो मांस का प्रयोग नहीं करते थे उनके धर्म के ये विरुद्ध था। तो इस वजह से भारतीय सैनिकों के द्वारा यहाँ पर विरोध किया गया था और यही मुख्यतः 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो सिपाही कौन था दोस्तों? वो थे मंगल पांडे जी। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो जानकारी दी थी कि अपने पास जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1857 का, इसकी जो डेट मानी जाती है वो 10 मई मानी जाती है, परंतु 10 मई से पहले ही अपने पास जो मंगल पांडे जी थे, जो कि बैरकपुर बंगाल छावनी से संबंधित सिपाही थे दोस्तों, इन्होंने 29 मार्च को बैरकपुर में विद्रोह कर दिया था और वहाँ पर 2 ब्रिटिश अधिकारियों मेजर हुडसन और जो लेफ्टिनेंट था बाग, उन दोनों की हत्या कर दी थी। और जिसी के चलते इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। और सबसे पहले जो शहीद हुए थे अपने पास 1857 की क्रांति में, वो व्यक्ति भी मंगल पांडे जी थे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि जो सबसे पहले चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग का इनकार किया था वो मंगल पांडे ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया किस बटालियन से संबंधित था? तो ये बैरकपुर छावनी से संबंधित अपने पास सैनिक थे और इनकी जो बटालियन थी दोस्तों वो 34वीं बटालियन थी, यानी कि आप कह सकते हो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सैनिक थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, जो कि बैरकपुर में स्थित एक बटालियन थी, बैरकपुर बंगाल में अपने पास स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो बेगम हजरत महल हैं इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये लखनऊ से किया था। इसके संबंध में मैंने आपको अच्छे से जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप सभी के लिए, प्रश्न नंबर 7, 1857 के विद्रोह के नेताओं में सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया था? तो इसके संबंध में मैंने आपको तीसरे क्वेश्चन में ही जानकारी दे दी थी कि अपने पास जो मंगल पांडे थे ये सबसे पहले 1857 के विद्रोह में शहीद हुए थे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी हत्या के आरोप में। और सबसे पहले ही इन्होंने जो एनफील्ड राइफल थी उसके प्रयोग से मना किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो सैनिकों का नेतृत्व किया था वो तात्या टोपे जी ने किया था। परंतु कानपुर के जो
नेता थे दोस्तों वो नाना साहब थे। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह में कानपुर के प्रमुख नेता कौन थे, तो आप बताओगे नाना साहब। परंतु वहां पर सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तब आपका उत्तर रहेगा तात्या टोपे जी। ठीक है, तात्या टोपे का संबंध ग्वालियर से था, ग्वालियर के प्रमुख नेता थे। इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। आपको ऐसा तत्व बताना है दोस्तों जिसकी वजह से 1857 की क्रांति अच्छे से यहाँ पर घटित हुई थी। तो इसका तत्व आप बता सकते हो हिंदू मुस्लिम एकता। उस समय पर जो भारतीय लोग थे उनमें बहुत ही ज़्यादा एकता थी, और इसी एकता को खंडित करने के लिए बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा विभिन्न यहाँ पर निर्णय लिए गए। जैसे कि अपन ने पढ़ा था दोस्तों, जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, वो भी इसी धार्मिक आधार पर किया गया था कि यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उन्हें धर्म के आधार पर अलग अलग कर दिया जाए। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। इस समय पर हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ही ज़्यादा थी, इस वजह से 1857 की क्रांति अच्छे से घटित हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका या रानी मनु। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कथन दिए गए हैं जो कि मंगल पांडे जी से संबंधित है। पहला कथन है दोस्तों, मंगल पांडे जो कि बैरकपुर कहाँ स्थित है, बंगाल में है। बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। तो इस प्रकार का प्रश्न अपन ने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है, तो ये कथन भी अपने पास सत्य हो जाता है। ठीक है, अगला कथन है दोस्तों, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया था। तो इसके संबंध में भी अपन ने अभी क्वेश्चन देख लिया, तो ये कथन भी अपना सत्य हो जाता है। तो ये दोनों कथन सत्य हैं। अगले कथन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा कथन है, मंगल पांडे ने 29 मार्च को सार्जेंट मेजर हुडसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बाग की तलवार से हत्या कर दी थी। तो अभी मैंने आपके लिए इसके बारे में बताया है कि 29 मार्च 1857 को जो मेजर हुडसन था इसकी गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट जो बाग था उस समय उसकी तलवार से हत्या मंगल पांडे के द्वारा कर दी गई थी। अगला कथन है दोस्तों, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। तो इस प्रकार से ये जो चारों कथन हैं ये सत्य हैं जो कि मंगल पांडे से संबंधित हैं। तो ऐसे कैसे ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये क्वेश्चन भी जनरली विभिन्न एग्जामों में रिपीट होता है। तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था दोस्तों वो लॉर्ड पाल्मस्टन था। जिसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी जब ये टॉपिक आपको पढ़ाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको एक तरफ विद्रोह का क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ विद्रोह का नेता दिया गया है और इन्हें आपको सुमेलित करना है। पहला देखिए, पहला क्षेत्र कौन सा है विद्रोह का, मेरठ। तो मेरठ में जो विद्रोह के नेता थे वो कदम सिंह थे। दिल्ली में बहादुर शाह आदित्य थे जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे दोस्तों। तीसरा है हरियाणा, तो हरियाणा में राव तुलाराम थे। बरेली, तो बरेली में खान बहादुर खां थे। तो इस प्रकार से ये सही क्रम में यहाँ पर मैंने सम्मिलित करके लिखे हैं, ऐसा एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है सम्मिलित रूप में, या फिर पर्टिकुलर अलग से किसी एक विशेष क्षेत्र का वो नाम दे देगा और वहाँ के विद्रोह के नेता का नाम पूछ सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 1857 की क्रांति के समय बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे, तब आपका उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खां। इस प्रकार से अलग अलग भी वो पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14वें नंबर का, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे। जो बिहार का जगदीशपुर था वहीं पर 1857 की क्रांति हुई थी। वहाँ पर जो नेतृत्व किया था दोस्तों वो कुंवर सिंह ने किया था। तो वीर कुंवर सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें बिहार का सिंह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था।
जैसे अपने पास अंग्रेजों द्वारा 1857 की क्रांति का दमन कर दिया गया था, उसके बाद जो भारतीय फौज थी उसका दोबारा से नवसंगठन किया गया था और उसके लिए एक आयोग बिठाया गया था जिसका नाम था दोस्तों पील आयोग। इस पील आयोग ने क्या कर दिया, जो भारतीय फौज थी उसमें भारतीय सैनिकों और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या एक निश्चित क्रम में कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी नहीं दी थी, परंतु चूंकि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैंने आपके लिए ऐड कर दिया। उस समय पर जो उर्दू कवि था दोस्तों महान, वो मिर्जा गालिब था जिनका संबंध दिल्ली से था। तो मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था। तो इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। फैजाबाद के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और ये सबसे कट्टर दुश्मन थे उस समय पर अंग्रेजों के। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनका संबंध फैजाबाद से था। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर में किसने किया था। तो ये वही क्वेश्चन है दोस्तों बिहार वाला। तो ये जो जगदीशपुर है ये बिहार में स्थित है और यहाँ पर 1857 की क्रांति के समय विद्रोह हुआ था और वहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो कुंवर सिंह ने किया था। तो वीर कुंवर सिंह यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, एक तो बिहार के रूप में, एक जगदीशपुर के रूप में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। तो देखिए दोस्तों, जो अपना 1857 का विद्रोह था या आप कह सकते हो 1857 की जो क्रांति थी, इसकी असफलता का अपन इस प्रकार से कारण दे सकते हैं कि एक तो केंद्र में कोई भी सामान्य योजना नहीं थी और केंद्र में संगठन भी नहीं था। यानी कि अपन ने पढ़ा है दोस्तों कि जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था ये अलग अलग स्थानों में अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया था, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश अधिकारी थे और ब्रिटिश सेना थी उसने आसानी से इन विद्रोह का दमन अलग अलग स्थानों पर कर दिया था। इस वजह से अपनी जो 1857 की क्रांति थी ये असफल रही थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। केंद्र में भी कोई संगठन नहीं था जो इस क्रांति का नेतृत्व कर सके। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी 1857 के विद्रोह को, वो दो ब्रिटिश अधिकारी थे, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। इन दोनों ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो चार ऑप्शन मैंने साथ के साथ आपके लिए दे दिए ताकि ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन है दोस्तों मजदूर, दूसरा है कृषक, तीसरा है साहूकार व जमींदार, चौथा है सभी ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों साहूकारों व जमींदारों ने। साहूकारों और जमींदारों का 1857 की क्रांति में कोई भी रोल नहीं था, जबकि मजदूर और कृषक वर्ग ने भाग लिया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा साहूकार व जमींदार। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो गवर्नर जनरल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, इसका मुख्यालय तो था बंगाल, परंतु 1857 की क्रांति के समय इसने क्या किया दोस्तों, एक आपातकालीन मुख्यालय भी बना लिया जो कि इलाहाबाद में बनाया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, गडकरी विद्रोह जो कि 1844 ईस्वी में हुआ था का केंद्र था। तो इसके संबंध में भी अपन ने नहीं पढ़ रखा है, परंतु ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है क्योंकि ये गडकरी में एक विद्रोह हुआ था 1844 ईस्वी के समय। तो इसका जो केंद्र था वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी सम्मिलित वाले में कर लिया है। बरेली विद्रोह का जो नेता था वो खान बहादुर खां था। ठीक है, तो आपको उत्तर हो जाएगा खान बहादुर खां या खान। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, 1857 के विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। जो तात्या टोपे जी थे दोस्तों, इनका मूल नाम क्या था ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन
पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा रामचंद्र पांडुरंग। मैंने इसके संबंध में आपको जानकारी दी थी। रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था। तो ये प्रश्न दोस्तों आरएस प्री में पूछा गया प्रश्न है। आरएस के एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और वहाँ पर जो ऑप्शन था दोस्तों उसमें एनफील्ड राइफल का कहीं भी जिक्र नहीं था। वहाँ पर जो सही उत्तर माना गया था वो माना गया था दोस्तों अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अब ये उत्तर कैसे माना गया दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, परंतु जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर जानकारी दी थी कि यहाँ पर जो एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाई गई थी उसमें चूंकि गाय और सुअर के मांस की चर्बी का प्रयोग किया जाता था जो कारतूस होते थे, और सेना में ऐसे भारतीय थे जो मांस का प्रयोग नहीं करते थे। तो यानी कि आप कह सकते हो कि उनके धर्म के वो विरुद्ध था। तो लोगों को जो भी भारतीय सैनिक थे उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अंग्रेज अपने धर्म में हस्तक्षेप करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह ये अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण रहा था। एक और यहाँ पर अपन कारण दे सकते हैं एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना, ठीक है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा प्रश्न को, अच्छा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ऐसा किसने कहा था, तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा आर.सी. मजमूदार ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ। तो ये क्वेश्चन अपना ऑलरेडी हो गया कवर। 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ था और यहीं से अपनी क्रांति प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो ऐसा व्यक्ति कौन था जिसे उसके मित्र ने धोखा दिया था और अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया था। तो वो थे दोस्तों अपने तात्या टोपे जी। जो सिंधिया का सामंत था दोस्तों मान सिंह, उसी ने ही तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 4 ऑप्शन साथ के साथ मैंने मेंशन कर दिए हैं ताकि अपना ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है झांसी। तो झांसी के संबंध में अपने को जानकारी है दोस्तों कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा विद्रोह किया गया था। चित्तौड़ तो इसके बारे में अपन ने नहीं पढ़ा है। जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह किया था दोस्तों, ये पढ़ रखा है अपन ने। लखनऊ, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा विद्रोह किया गया था 1857 के समय। तो यहाँ पर अपने को पता लग गया कि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इन सभी में 1857 के समय विद्रोह हुआ था, परंतु जो चित्तौड़ था यहाँ पर कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। यानी कि आप कह सकते हो कि 1857 के विद्रोह से ये प्रभावित नहीं था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्तौड़। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, सुमिलित कीजिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट है, इधर सूची सेकंड है। एक तरफ दे रखा है दोस्तों क्षेत्र का नाम, दूसरी तरफ दे रखा है उस क्षेत्र के विद्रोह के नेता का नाम। तो पहला है दोस्तों ग्वालियर व कालपी। तो ग्वालियर व कालपी में जो विद्रोह के नेता थे वो तात्या टोपे जी थे दोस्तों। तो तात्या टोपे अपन ने पढ़ भी रखा है कि ग्वालियर के जो प्रमुख नेता थे वो तात्या टोपे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा। फैजाबाद, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। इलाहाबाद व बनारस, तो यहाँ पर लियाकत अली थे। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। तो इस प्रकार से ये सम्मिलित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में किसने सैन्य नेतृत्व किया था। अब देखिए दोस्तों अभी जस्ट अपन ने पढ़ा पहले कि दिल्ली के जो प्रमुख नेता थे दोस्तों विद्रोह के वो बहादुर शाह द्वितीय थे जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, परंतु दिल्ली में जो यानी कि सैनिकों का जो नेतृत्व किया था, यानी कि आप कह सकते हो सैन्य नेतृत्व किया था, वो भक्त खान ने किया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो 2 टाइप से यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि दिल्ली के जो विद्रोह के नेता थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे, परंतु दिल्ली में जो सैन्य नेतृत्व किया था वो किसने किया था। तो आपका उत्तर रहेगा फिर भक्त खान ने, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33, किस आधुनिक इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा। तो ये कहा था दोस्तों जो आधुनिक इतिहासकार हैं वी.डी. सावरकर, इन्होंने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका अपन आगे
क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो जैसे ही अपने पास 1857 की क्रांति का अंत हो गया था, उसके बाद जो महारानी विक्टोरिया थी, इसने 1 नवंबर 1858 को जो भारत का शासन था वो अपने नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी? तो ऐसा किसके लिए कहा था? तो आपको पता लग रहा होगा दोस्तों स्टेटमेंट से ही कि किसी स्त्री के लिए कहा होगा। और अपने को पता है कि 1857 की क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने मर्द की तरह लड़ाई की थी। तो यहाँ पर हीरोज ने जो ये स्टेटमेंट कहा था, ये रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द हैं। और रानी लक्ष्मीबाई जो वीर गति को प्राप्त हुई थी, वो इसी हीरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 36। 1857 के विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश सेनापति की महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी। नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, कैंपबेल। कैंपबेल ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर योगदान दिया था ब्रिटिश सेना में, जो अपने 1857 के विद्रोह हुए थे उनको दबाने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैंपबेल। अगला प्रश्न है 37 नंबर का। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ वो किसने गिरफ्तार किया? जो बहादुर शाह द्वितीय थे दोस्तों, दिल्ली के नेता, इनको कहाँ और किसने गिरफ्तार किया गया, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं की कब्र के पास इन्हें लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, नाम याद रखिएगा, हडसन। और बाद में इन्हें रंगून जेल में डाल दिया गया था। जो रंगून जेल है दोस्तों, ये वर्तमान में म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? 1857 के नाम से एक पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एस.एन. सेन। इस पुस्तक के माध्यम से आप 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लेखक है दोस्तों एस.एन. सेन। अगला है दोस्तों प्रश्न, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1859 ईस्वी के लेखक हैं। तो इसके लेखक कौन है? इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1859 ईस्वी के लेखक हैं। इसी प्रकार इसी नाम से संबंधित एक और पुस्तक है दोस्तों, जो कि अपने भारतीय इतिहासकार के द्वारा लिखी गई थी, वी.डी. सावरकर के द्वारा। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। तो एक जैसे ही नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, परंतु यहाँ पर इंडियन शब्द एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अपना अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, सर्वप्रथम किसने 1857 विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसे राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। तो इस प्रकार से आपके महत्वपूर्ण 41 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि अपनी 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न कोई ना कोई से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, और आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो इस प्रकार से आज का ये लेक्चर अपना कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों लेक्चर पसंद आया होगा। तो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।